अरे देखो, वो रहे, पकड़ो उन्हें। भागो। लवकुश बड़े ही मधुर नाम है और अद्भुत प्रतिभा के धनी जान पड़ते हैं ये बालक। आपके सैनिक तक उन्हें पकड़ नहीं पाए। केवल प्रतिभाशाली ही नहीं राम, उनके मुख पर दिव्यता के दर्शन किए हैं मैंने, और उस दिव्यता ने मेरा मन मोह लिया। कोई साधारण ऋषि कुमार नहीं है, बल्कि साधु और शासक का अनूठा संगम है। हर माता अपनी संतान को ऐसे संस्कार नहीं दे सकती, और वो भी तब जब सर पर पिता की छाया ना, तब तो ये कार्य और भी अधिक कठिन हो जाता है। जानते हैं, जब मैंने उनसे उनके पिता का परिचय मांगा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि उनकी माता ही उनके पिता हैं। बस ऐसे ही नाती की आशा में अपना जीवन और अपना शासन टिकाए बैठा। कहीं उनकी माता? इतनी बड़ी स्पर्धा, इतने आगंतुकों का स्वागत, और ऊपर से ऋषि कुमार। नगर के कोने कोने में फैल जाओ, शीघ्र उन्हें पकड़ के महाराज के समक्ष प्रस्तुत करना है, समझे? वो देखो, वो रहे, पकड़ो इन्हें। नहीं हनुमान, मैंने उनकी माता वन देवी के दर्शन किए हैं, किंतु सुनैना को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उन बालकों को पहचानने में कोई भूल की है, और वो उन्हें देखते ही क्षण भर में उन्हें पहचान जाएगी कि वो सीता के पुत्र हैं या नहीं। और इस स्पर्धा का आयोजन भी इसीलिए किया जा रहा है। मन भी विचित्र माया है। एक और कहता है कि सीता के विषय में कोई समाचार तक ना सुनो, तो दूसरी ओर जब किसी समाचार की आशा टूटती है तो मन भी टूट जाता है। महाराज, कृपया मेरे और सीता के तप को भंग मत कीजिए। इतने वर्षों से सीता से भिन्न रहकर जो मैंने पाया है, उसकी मर्यादा मत छीनिए महाराज। राजन, अपने पद की सीमा लांघ कर कुछ कहना चाहता हूं। इस स्थिति में अब आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आने वाली नववधू को महाराज जनक और महारानी सुनैना अपनी पुत्री की भांति प्रेम मान सम्मान देंगे। कोई आपके विरुद्ध अपवाद नहीं करेगा। अश्वमेध यज्ञ के लिए निमंत्रण देने आया था गुरुवर, और अश्वमेध यज्ञ सपत्नी ही किया जाता है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। कोश, हमें स्पर्धा में जाना है और तुम अश्व से बातें कर रहे हो। नहीं नहीं, अनुमति ले रहा हूँ।
कैसे अनुमति? इस पर सवार होकर सीधे स्पर्धा में जाने की। कौन है? कौन है वहां? मेरा अश्व चुरा रहे हो? नहीं। अरे नहीं, चोरी नहीं कर रहे थे, अनुमति है। किसकी अनुमति? मैंने तो कोई अनुमति नहीं दी। हाँ हाँ, किसने दी अनुमति? इसकी। और वैसे भी अश्व पे सवारी करनी है तो अनुमति अश्व से ही लेंगे। ये कोई देगा अनुमति? मैं दूंगा अनुमति। तो दीजिए अनुमति। अच्छा, अश्व का चारा है अनुमति कि मांगी और दे दी? कोई चारा ही तो नहीं बचा, इसीलिए। ये देखो, बहुत सारा चारा है। वो चारा नहीं। कोई चारा नहीं। मेरा अश्व चुरा रहे हो और अनुमति मांग रहे हो। निर्लज्ज, चोर। अरे चोरी नहीं की, अनुमति है। अपना अश्व से पूछ लीजिए। मैंने मांगी थी अनुमति और उसने कर कर हाँ किया। अभी सिखाता हूं तुम्हें अश्व की भाषा। सोमवीर, डंडा लाओ, चोर है बाहर। अरे चोर, अरे सिपाहियों, पकड़ो चोर, आओ पकड़ो चोर, चोर, चोर। चोर, 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 चोर। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। अद्भुत श्री राम, अद्भुत। सपत्नी यज्ञ में बैठने के लिए, अपने कर्मों से संसार को तारने के लिए आपने दूसरे विवाह का निर्णय ले लिया। पर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। मैं बस ये सूचित करने आया हूं कि स्पर्धा की तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। कल से स्पर्धा प्रारंभ कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूं श्री राम। आप तो जानते ही हैं, छोटे भाई अपनी भावनाओं को नहीं संभाल पाते। आशा करता हूं कि आप इस अपमान को अपने मन से नहीं लगाएंगे। नहीं महाराज, मुझे उनके नेत्रों में, उनके शब्दों में अपमान नहीं, अपनी भतीजी की पीड़ा का दुख दिखा। उनका भाव समझता हूं मैं महाराज। मैं तो भाव विभोर हूं। ये देखकर कि सीता से कितना प्रेम करते हैं वो, उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया है महाराज, केवल अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। धन्य हैं आप श्री राम, धन्य है। वर्षों बाद मिथिला पधारे हैं, हमें आतिथ्य का अवसर दीजिए। आपसे एक विनती है, धनुर्धरों की जो प्रतिस्पर्धा होने जा रही है उसे देखकर ही प्रस्थान करें। श्री राम जैसे धनुर्धर को सामने देखकर तो उससे प्रतियोगियों का मनोबल बढ़ेगा। अवश्य महाराज, उन वीर बालकों को मैं देखना चाहूंगा जिन्हें आपने अपना दिव्य तुनीर दे दिया। धन्यवाद। ये क्या? वरमाला के लिए फूल लिए थे, सारे बिखेर दिए।
क्षमा करना देवी। क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। आपका विवाह है? नहीं, तो वरमाला बनानी थी। किसके लिए? मेरे लिए। आपका विवाह नहीं तो फिर वरमाला क्यों? चोर 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 चोर! तुम चोर हो? तुम चोर हो? आपको हम चोर लगते हैं? जो जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे आप वधू नहीं हो और वरमाला आपकी है वैसे। देखिए, हमें जाने दीजिए, हमें कार्य संपन्न करना है और उसी उद्देश्य से तो हम मिथिला आए थे। और ये सैनिक तो भ्रमित हैं। हमें जाने दीजिए। एक शर्त पर। हम आपकी सारी शर्त मानते हैं, छोड़ दीजिए। ये मेरी वरमाला। देखिए, ये मेरा वचन है, संध्या तक आपके लिए वरमाला लाऊंगा और वर भी। छोड़ दीजिए। सुनो, कृपा कीजिए देवी। हम श्री राम के भक्त हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे वो रहे चोर! अरे सिपाहियों पकड़ो! सैनिकों पकड़ो, भागे जा रहा है। बड़ी विचित्र बालक है, पर राम भक्त। तो ये चिंता है आपको, कहीं लवकुश का सामर्थ्य उन्हें उद्दंडी और अविचारी ना बना दे। हाँ ऋषिवर, जब व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है तो अनुचित पग पड़ने की संभावना होती ही है, और लवकुश के सर पर राज्य के साथ साथ धर्म का भार भी आने को है। अपने पुत्रों पर विश्वास रखिए वन देवी, क्योंकि उन्हें शिक्षा स्वयं भगवान वाल्मीकि से मिली है। रही बात उद्दंडता की, तो ये आयु का दोष है जो धीरे धीरे गंभीरता में बदल जाएगी। गृहस्थ जीवन की गंभीरता धारण करने से पहले ये आवश्यक है कि मनुष्य थोड़ा विनोद और उद्दंडता का परिचय प्राप्त कर ले। विनोद का ये परिचय और अभ्यास ही कठिन से कठिन परिस्थिति में मन को स्वस्थ रखता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अयोध्या का भार संभालने का समय आने तक आपके पुत्र योग्य होंगे। ऋषिवर, क्या भगवान वाल्मीकि लवकुश को अयोध्या लेकर जाएंगे? यदि उन्हें स्वयं लवकुश को ले जाना होता और केवल राम परिवार को एक करना होता, तो इतने वर्षों तक आपको वनवास का दंश क्यों भोगने देते? अर्थात यहाँ प्रश्न केवल श्री राम के साथ भेंट का नहीं है, बल्कि समस्त अयोध्या के हृदय परिवर्तन का है। भगवान वाल्मीकि और उनकी शिक्षा पर विश्वास रखिए। वो लवकुश को बिना उचित ज्ञान दिए अयोध्या नहीं भेजेंगे। और अभी उचित ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है लवकुश का मिथिला प्रवास। नहीं किया कुछ, किसी और की संपत्ति को बिना अनुमति के। भैया, अश्व का स्वामी भले ही व्यक्ति था, किंतु स्वयं अश्व भी तो स्वयं का स्वामी है। मैंने उससे पूछा था और उसने हाँ में सर भी हिलाया था। राजकुमारों को कब से अनुमति मांगनी पड़ी? क्या? अर्थात ऋषि कुमारों को। राजकुमार हो या ऋषि कुमार, अनुमति तो लेनी ही पड़ती है। अब तो सैनिकों के साथ उस अश्व के स्वामी से भी छुपना पड़ेगा। पूरा मिथिला पीछे पड़ गया हमारे। यदि पकड़े गए तो ना श्री राम से भेंट होगी
और ना माता को दिया वचन पूरा होगा। हाँ, पकड़े गए तो अधिक बुरा होगा। पकड़े गए तो नहीं, पकड़े गए हो। देवी आप? यहाँ कैसे? मिथिला वासी हूँ, चप्पा चप्पा क्या आता है छिपने का। देखिए, ये मेरा वचन है, संध्या तक आपके लिए वरमाला लाऊंगा और वर भी। अरे कोई मुझे इस चप्पे से तो निकालो। देवी, किसी मिथ्या बोध के कारण आपके सैनिक और वो अश्व का स्वामी हमारे पीछे पड़ गए हैं। परंतु मेरी बात सैनिक, देर रुक जाइए। हमारा कार्य सफल होते ही आपको सब विस्तार में बता दूंगा। अरे मेरी बात तो पहले मुझे इस मटके से निकालो। ओ गुरु, रुक जाइए, सैनिक धैर्य रखिए। अरे कैसे धैर्य रखूं? अब मेरा विश्व इस मटके में समा गया है, ऐसा लग रहा है। आपको मटके से भी निकालेंगे और आपको वरमाला भी मिलेंगी। राजकुमार की हर इच्छा पूरी होती है, बस कहने की देरी है। राजकुमार? ऋषि कुमार? अरे राजकुमार हो या ऋषि कुमार हो, कोई मुझे इससे निकालो। देवी, वरमाला दे देंगे, किंतु वर का थोड़ा कठिन है। मैं वरमाला भी पहनाऊंगा और वर भी बन जाऊंगा, कोई मुझे इससे तो निकालो। हमें आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी पड़ी है, पहले इन्हें निकालो। हाँ, प्रयास तो किया था, किंतु निकले नहीं। रुको। अच्छा बैठो बैठो। रुको। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मैं राक्षसी लग रही हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अरे लज्जा आ रही है इन्हें, वो कभी इतनी सुंदर स्त्री देखी नहीं है ना। उन्होंने स्वयं कहा था वर भी है और वरमाला भी पहनाएंगे। यदि आप वरमाला पहनाएंगी तो मना नहीं करेंगे, है ना गुरु? तो क्या विचार है आपका गुरु? मिल गए। वर्णन जो दिया था उसके अनुसार यही वो चोर है। ले चलो इन्हें महाराज के पास। ऐसा साहस मिथिला के पुजारी, त्रिकाल के जमाता, वास्तव में समस्त मिथिला के जमाता है। आपने इनका अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया सैनिक? क्षमा करें देवी प्रसूता, परंतु कोई बात नहीं। पिताश्री, श्री त्रिकाल महोदय, प्रणाम। मुझे भी अभी अभी पता चला है कि मेरी पुत्री ने इन महाशय का चयन किया है। शीघ्र विवाह संपन्न होगा। जाइए जाइए, उन तुनीर चोरों को कहीं और खोजिए सैनिक जी। अवश्य।
पुत्री, मैं अगस्त गोत्र का शिव उपासक त्रिकाल शरण शर्मा हूं। और ये मेरी पुत्री प्रसूता है। आप हमारे आवास पर अतिथि होकर पधारिए महाशय, और अपना परिचय दीजिए। मैं भरद्वाज गोत्र का वैष्णव सोमकरण हूँ, और ये मेरे भ्रातृश्री अवस्थरा है। मैं उनकी ओर से अपने विवाह का क्षमा करें, अपनी ओर से इनके विवाह का प्रस्ताव। सुनो सुनो सुनो, मिथिला के जमाता अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र के स्वागत में कल प्रातःकाल भव्य उत्सव होगा। उसके पश्चात संसार भर से धनुर्धारी आके अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अच्छा शुभ होगा, और कल श्री राम से भेंट भी निश्चित है। हाँ भैया, कदाचित माता सीता भी उनके साथ हो। अवत्सरा भैया कहाँ गए? राजकुमार लव, राजकुमार कुछ भी नहीं है यहाँ। कहाँ गए ये? मुझे सताने में क्या आनंद आता है सबको। माता! टोकरी के भीतर छुपने का छल अच्छा है। और मिथिला हमें तो नीच चोर समझती है, इसलिए तुम हमसे तनिक दूर ही रहना। वे नहीं जानते कि तुम हमारे साथ हो। हाँ, उपगुरु अवत्सरा वरमाला बनाने के पुष्प लेने गया है प्रसूता के साथ। तुम भी जाओ और विवाह की तैयारियां करो। हम स्पर्धा जीतकर अभी आते हैं। किंतु मुझे भी श्री राम से मिलना है। उनसे मिलने का अवसर मैं कैसे छोड़ दूं? जिसके भाग्य में जब उनके दर्शन होंगे वे तभी उसे मिलेंगे। हाँ, किंतु ठीक है, चलो, किंतु अपनी टोकरी की व्यवस्था स्वयं कर लेना। कहाँ है टोकरी? अरे, यदि मुझे कोई पहचानता ही नहीं तो मुझे छुपने की क्या आवश्यकता है? मूर्ख बना गए मुझे। अरे चलो चलो, शीघ्र चलो, प्रतिस्पर्धा आरंभ होने वाली है। हाँ, चलो मित्रों, शीघ्रता करो, नहीं तो विलंब हो जाएगा। चलो जल्दी चलो। कदाचित किसी कुमार में सीता की बस एक झलक दिख जाए। आज की धनुर्धार प्रतियोगिता में संसार भर से मिथिला पधारने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। शीघ्र ही मिथिला नरेश की उपस्थिति में आप सबकी प्रतीक्षा का अंत होगा और स्पर्धा का आरंभ होगा।
मिथिला नरेश महाराज जनक पधार रहे हैं। महाराज जनक की, 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 महाराज जनक की। जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्यसमन्वितः दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेश्वास दुर्लभो लोकेश्वपि सुदुर्लभः। और आज महाराज जनक के साथ ही मिथिला की पावन धरा पर मिथिला के जमाता रावण के मर्दक कौशल नरेश धर्मपरायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पट पड़ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शयन। आप समझे या न समझे, मिथिला की जनता अपनों और अन्यों में अंतर जानती है। यही तो दुख है कुशाध्वज। मिथिला की ज्ञानी प्रजा भी धर्म अधर्म में अंतर नहीं पहचान पा रही। जिसने भी श्री राम को नहीं अपनाया वो धर्म से वंचित रह जाएगा। हमारी प्रजा का यह आवेश भी मेरी ही भूल है। कदाचित उन्हें आभास ही नहीं है कि मेरे हृदय में श्री राम के प्रति कोई द्वेष नहीं है। और जब उन्हें ज्ञात होगा तो संभवतः उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा। बोलो अयोध्या नरेश मिथिला के जमाता सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की, 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 लगता है श्री राम मंच पर आ गए। भैया मुझे इन्हें देखना है, शीघ्र चलिए ना। चलो। कैसे जाएं? मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। लगता है श्री राम को देखने की इच्छा पूरी नहीं होगी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी कुश। आओ मेरे साथ।
ध्वज के कारण श्री राम के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। भैया, इस समस्या का समाधान अभी कर देता हूँ। नहीं कुछ, ध्वज राज्य की गरिमा होती है, उनकी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं, और प्रहार तो शत्रुओं के ध्वज पर भी नहीं करना चाहिए। कुछ स्मरण है ना माता ने क्या सिखाया था? तन को छलनी करने से भी अधिक घातक है भावनाओं को तार तार करना। तन के घाव भर जाते हैं, मन के नहीं। हनुमान जी होते तो कितना अच्छा होता, पवन देव से कहकर इस तीव्र वायु को रोक देते। यदि माता ने महाराज जनक से मिलने के लिए मना न किया होता तो दर्शन तो क्या, अभी तक तो भेंट भी हो चुकी होती श्री राम से। किंतु तुमने उचित कहा कुछ, पवन देव कहकर इस तीव्र वायु को रोक देते हनुमान जी। हे पवन देव, भक्त को भगवान से रोकना प्यासे को जल से दूर रखने के समान है। हमने भी आपके पुत्र हनुमान जी की भांति श्री राम की अनन्य भक्ति की है। इतने संकट पार कर हम यहाँ आए हैं। अब तो सहायता कीजिए ना। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो कृपया अपने वेग का थोड़ा कम करें और हमें केवल श्री राम के दर्शन का आनंद दे। श्री राम श्री राम। वहां जाता हूँ जैसे आया था। महाराज, इस पक्षी को नीचे लाने के लिए प्रतियोगी इस पर वार करेंगे, इसे मार देंगे। धर्म की रक्षा के लिए वध करना केवल देवताओं का कार्य है, आत्म सुरक्षा के लिए वध करना मनुष्य का कार्य है, भोजन के लिए वध करना पशुओं का कार्य है, किंतु केवल मनोरंजन के लिए या सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए वध करना केवल और केवल राक्षसों का कार्य है। उचित कहा प्रभु, किंतु अब क्या किया जाए? इस पक्षी को बिना मारे भूमि पर लाना होगा, उसे आहत करना निषेध है। उचित कहा आपने श्री राम। मैं ये कैसे नहीं समझा। जिन ऋषि कुमारों की मुझे खोज है वो इस प्रतियोगिता में जीव हत्या कदापि नहीं करेंगे। भ्राता कुशाध्वज, प्रभु, बिना पक्षी को आहत किए कैसे नीचे लाएंगे वो? ये तो नन्हे बालक जान पड़ते हैं। इतनी बुद्धि, इतना विवेक होगा उनमें?
प्रभु, कहीं प्रयास में ही पक्षी आहत हो गया तो? एक विशेष सूचना, इस पक्षी को नीचे लाने के लिए कोई भी इसे आहत नहीं कर सकता। अरे बिना वार किए नीचे कैसे लाएंगे? हमें कौन से पक्षी की भाषा आती है जो उन्हें बहला फुसला के नीचे ले आएंगे? हम सब साथ में बाण मार कर भी उसे नीचे नहीं ला पाएंगे। असंभव है प्रतिस्पर्धा पूरी करना। महाराजा जनक हमारा अपमान करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने असंभव शर्त रखी है। ये अपमान है हमारा। 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम कैसे शांत हो जाए? ये अपमान है हमारा। जय श्री राम। भैया वो देखिए, हनुमान जी, हनुमान जी। जय हनुमान, जय बजरंगबली। धन्य हो गए हम। पहले प्रभु श्री राम और अब हनुमान जी के भी दर्शन हो गए हमें। अब पर माता सीता के दर्शन हो जाए। राम नाम से सागर में पत्थर तैर गए महाशय, और आप कहते हैं बिना मारे पक्षी को नीचे लाना असंभव है। प्रतियोगिता का नियम है तो उसे पूरा करने वाला भी होगा, अन्यथा हार मान के अपने ध्वज को लज्जित करके आप चले जाइए यहां से। हम पक्षी को बिना आहत करे भूमि पर तो ले आएंगे, किंतु ये केवल प्रथम चरण है और हमारे इस कार्य से महाराज जनक को भी ज्ञात हो जाएगा कि हम प्रतियोगिता क्षेत्र में आ चुके हैं। हाँ, उनके जान जाने में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले उनसे मिलने में है। नहीं कुश, अभी प्रतियोगिता के कई चरण शेष हैं। यदि प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले प्रभु क्या महाराज जनक ने हमें पकड़ लिया तो माता के आदेश का उल्लंघन होगा। उन्होंने प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले महाराज जनक से ना मिलने का आदेश दिया था। तुम दोनों वहां स्पर्धा में भाग लेने के लिए जा रहे हो तो बाकी प्रतियोगियों से भिन्न नहीं रहना, क्योंकि यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि तुम दोनों मिथिला नरेश को जानते हो तो बातें बनेंगी। अर्थात हर बार प्रतियोगिता जीतकर हमें अपना स्थान बदलना होगा जब तक प्रतियोगिता पूर्ण ना हो जाए। चलो पहले ये चरण तो जीत लो। अभी नहीं कुछ, उसे तनिक हमारे महाराज के निकट तो आने दो। अब वो देखिए तीर।
भी करते प्रणाम। जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। बल शौर्य की जोड़ी है लव कुश महावीर भी करते प्रणाम। जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। धनुष उठावे प्रत्यंचा जो करे बाण संधान। तो इनमें दिखे सीता का धीरज बल जैसे श्री राम। जाते राम की मर्यादा सीता का बलिदान। इनमें भक्ति में छोटे तो हनुमान आए। अद्भुत, वर्षों से ऐसी कला नहीं देखी मैंने। प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाले ये धनुर्धर सामान्य नहीं हो सकते। ये अवश्य ही उन ऋषि कुमारों की लीला होगी। आर्य, सच कहते हैं आप। कुशध्वज, आप शीघ्र सैनिकों को उस ओर भेजिए। मुझे दोनों बालक चाहिए। ये तेजस्वी बालक किसी साधारण वंश के नहीं हो सकते। मेरा भी अनुमान यही है गुरुदेव। उनकी प्रतिभा निकट से देखने की इच्छा मेरी भी हो रही है महाराज, पर वो दोनों बालक है का? भला ये अपनी पहचान छुपाकर क्यों भाग ले रहे प्रतिभा बहनों में? मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वही वीर बालक है, किंतु ये छुप छुप किस स्पर्धा में भाग क्यों ले रहे हैं? उन बालकों को खोजना चाहते हैं तो प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाइए महाराज। जिन्होंने पहले चरण में अपना शौर्य दिखाया है, वो दूसरे चरण में भी अपनी उपस्थिति अवश्य दिखाएंगे। आनंद, कोई बात नहीं, अभी कुछ देर में तुम्हारे मित्र प्रतिस्पर्धा जीत जाएंगे और तुम उनका सत्य सबके सामने उजागर करोगे। फिर हम दोनों उत्सव मनाएंगे। जाओ वहां, हो जाओ उन्हें। यदि माता के आदेश की बेड़ियां ना होती तो अब तक प्रभु श्री राम के आशीष पा चुके होते, कदाचित माता सीता के भी। माता ने प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले महाराज जनक के समक्ष न आने का आदेश इसलिए दिया था ताकि महाराज जनक को कोई पक्षपाती न समझे, और यदि ये आदेश ना हुआ होता तो प्रतियोगिता स्थल से इतनी दूर, इतनी बाधाएं पार कर स्पर्धा में भी ना जीते होते। उचित है। और वैसे भी प्रभु श्री राम का आशीष तो देर सवेर भी ले लेंगे हम। कितने सुंदर और अनोखे पुष्प हैं वन देवी। कहाँ से मिले? आश्रम के आसपास तो ऐसे पुष्प नहीं है। फाल्गु नदी से लौटते समय लवकुश लेकर आए थे। इतनी सुंदर और अद्वितीय माला बनाई, किंतु इतनी छोटी क्यों? ये मेरे आराध्य के लिए, जिनकी मूर्ति मैं सदा अपने साथ रखती हूँ। ये लवकुश भी ना जब सामने होते तो कोई ना कोई करतब कर
मुझे चिंता में डाल देते हैं, और जब सामने नहीं होते तो किसी अनिष्ट का भय मेरी चिंता का कारण बन जाता है। तो सोचती हूँ किसी न किसी कार्य में अपना मन लगा लूं। आज भी न जाने कैसी चल रही होगी उनकी प्रतिस्पर्धा। कहीं माता उन्हें देखकर सत्य न जान गई हो। तो अब समय आ गया है इस प्रतियोगिता के दूसरे चरण का आरंभ करने का। देखते हैं इस चरण में कौन जीतता है, वो जो हमारे समक्ष हैं या वो जो गुप्त हैं, जिनके केवल बाण ही हमारे समक्ष हैं। श्री राम, लव कुश की प्रतिभा को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस प्रतियोगिता के स्तर को बढ़ाना होगा। आपके क्या विचार हैं? भूमि से जल और मन का पाप जब बाहर निकलता है तो उसके स्रोत को रोकना असंभव हो जाता है। आज जो धनुर्धारी इस जल के स्रोत को रोक पाएगा वही वास्तव में महान कहलाएगा, और इस चरण का विजेता भी। भूमि से निकले जल को रोकना कठिन होगा। अत्यंत कठिन कार्य है श्री राम। किसी भी भूमि से जल निकालना गुरु अपने शिष्य को अवश्य सिखाते हैं, किंतु धरा से निकलते जल को रोकना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। वीरों को परख रहे हैं महाराज। परीक्षा इतनी सरल कैसे हो सकती है? देखते हैं उन ऋषि कुमारों ने विद्या सीखी है या नहीं। भैया, बिना माटी कंकड़ के इस धरती से निकलते जल को कैसे बंद करेंगे? असंभव। स्मरण है भगवान वाल्मीकि ने हमें क्या कहा था? ईश्वर कोई कठिनाई ऐसे ही नहीं देता, इसका हल संभव ना हो। अर्थात हमें समस्या पर नहीं, उनके शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। श्री राम की दी हुई चुनौती को ठीक से समझना चाहिए। उनके मुख से निकले हर शब्द में ही संकट का हल होता है, किंतु सरल तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि महान व्यक्ति
और व्यक्तित्व के मुख से निकले शब्दों को समझने में कभी कभी पूरा जीवन निकल जाता है। अरे शीघ्र हल खोजिए भैया, जीवन भर यही थोड़ी ना छुपे बैठ सकते हैं। मन के गर्त से निकले पाप को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकता है? ईश्वर की कृपा, और क्या। लो, मिल गया उपाय। जल का प्रभाव नीचे से ऊपर है, तो उसे रोकने के लिए हमें उसका विपरीत अर्थात ऊपर से दबाव बनाना होगा। और श्री राम नाम के अतिरिक्त कौन है जो पाप के ज्वार और बहती जलधारा को रोक सके? अब इस जलधारा के मुख पर हमारे ईश्वर श्री राम नाम की मोहर लगेगी। नहीं, इनकी प्रतिभा अतुल्य है महाराज। अरे रुको, रोको। सैनिक भी इन्हें खोज नहीं पाए हैं महाराज। ये दोनों बालक असाधारण प्रतीत हो रहे हैं। आपने तो इनका पराक्रम निकट से देखा है, किंतु अब मुझे उन्हें प्रतियोगिता के अंतिम चरण को जीतते हुए निकट से देखने की इच्छा हो रही है। मैं स्वयं उन्हें खोजने की इच्छा रखता हूं। अवश्य, मैं भी आपके साथ चलता हूं। आपका ये अतिथियों को छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। आप यही रहिए। मेरे स्थान पर मेरा हनुमान उपस्थित रहेगा। जैसे प्रभु की इच्छा। कुश, चलो प्रतियोगिता क्षेत्र के तनिक निकट चलते हैं। अब यहाँ सब हमारी खोज में लग जाएंगे। अद्भुत धनुर्विद्या का प्रमाण देते हुए हमारे गुप्त प्रतियोगी ने दूसरा चरण जीत लिया है। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस स्पर्धा के आखिरी चरण में। अब देखना यह है कि इस अंतिम चरण में वो हमारे समक्ष आते हैं या नहीं। तो ध्यान से सुनो, इस चरण में महाराज जनक का अश्व, जिसे आसपास के सभी 12 राज्यों में सबसे तीव्र होने का गौरव प्राप्त है, उसे बिना क्षति पहुंचाए रोक पाएगा, वो होगा प्रतिस्पर्धा का विजेता। ये तो सच में असंभव है भैया। अश्व के आसपास बाणों का घेरा बनाने से कोई लाभ ही नहीं होगा। वो एक छलांग में उसे पार कर लेगा। यहाँ से तो सब असंभव लगता है। अश्व भी दिखाई नहीं दे रहा है, और प्रतियोगिता क्षेत्र तो उस और है ना। चलो उस वृक्ष पर चढ़ के देखते हैं, कदाचित कोई मार्ग दिखे।
सैनिक आ रहे, धनुष छुपा। ये लो। ये तो अयोध्या के सैनिक हैं। इतने सैनिक मिलकर उन दो बालकों को नहीं खोज पा रहे हैं। शीघ्र ही हमें उन दोनों को महाराज के समक्ष ससम्मान प्रस्तुत करना होगा। लगता है पूरी मिथिला और अयोध्या मिलकर हमें खोजने में जुट गई है। वो देखो, मिथिला के सैनिक जिन्हें हमने माटी में स्नान करवाया था। ये अकस्मात रुक क्यों गए? लगता है राजघराने से कोई आ रहा है। अंततः भक्त को भगवान के दर्शन मिल ही गए। हमारे आराध्य, हमारे भगवान, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीता मैया ने विभीषण जी को बताया था। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर पदकंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। कुश, श्री राम के चरण स्पर्श करने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा हमें। चरण स्पर्श करे या स्पर्धा? कुमारों, आभास होता है ये भार बहुत अधिक है। लाइए मैं सहायता कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम स्वयं ले जाएंगे। प्रतिदिन का कार्य है भद्र। आप दोनों बड़े परिश्रमी प्रतीत होते हैं। हमारी माता ने सिखाया है कि अपना कार्य सदा स्वयं करना, किसी की सहायता नहीं लेना। बड़ी अच्छी सीख दी है कि तो मुझे आप दोनों की सहायता चाहिए कुमारों। क्या आपने हाथों में धनुष लिए दो ऋषि कुमारों को देखा है? केश भी लंबे हैं उनके। हाँ हाँ, उस ओर गए वो दोनों ऋषि कुमार। धन्यवाद। अपने पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना हमारे पुत्रों की नियति में नहीं, किंतु ये पुष्प वो दोनों ही लेकर आए हैं आर्य। इसमें उनका स्पर्श है, स्वीकार कीजिए। सिया राम, 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 सिया राम। हमें आशीर्वाद देते जाइए श्री राम।
प्रसन्न रहो। चिरंजीवी रहो, यशस्वी रहो। ये कैसा अद्भुत आभास है। अब तक जिस मन को चिंता घेरी हुई थी, अब वो अचानक आनंदमय कैसे हो गया। कैसा शुभ संकेत है ये। बुरी बात, असत्य क्यों कहा तुमने? हम तो यही हैं। सत्य और मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि वो दो ऋषि कुमार उस ओर से आए थे और हम भी तो उसी ओर से आए, तो हम भी थे ना उसी ओर से। सत्य को तर्क में मत उलझाओ कुश। श्री राम से असत्य कहा है तुमने। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब हम प्रभु श्री राम से मिलेंगे तो हमें उनसे क्षमा मांगनी होगी, समझे तुम? समझ गया भ्राता श्री। अब चलिए, वहाँ कोई सैनिक नहीं है। चलो। भैया, अब तो अंतिम स्पर्धा बची है, उसके बाद छुपने छुपाने के खेल से मुक्ति मिल जाएगी। मैया का मान है, पिता का विवाद, ये तो करने संग्राम का मजा आए हैं। माथे पे तेज ले, कांधे पे धनुष साजे भुजा, बलि है बलवान आए हैं। सावधान, अश्व को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जानता हूं, मैं तो केवल इसे भयभीत कर रहा था। अश्व प्रतियोगिता के स्थल से बाहर निकल चुका है भैया। हमें उसे इसी नगर में रोकना होगा, अन्यथा न जाने कौन कौन से राज्य घुमा देगा ये हमें। ये किस राक्षसी शक्ति का आभास हुआ मुझे? आर्य सुमंत,
जी महाराज। आप सैनिकों को लेकर उस ओर जाइए, मैं यहां देखता हूं। जी महाराज। भैया मुझसे लक्ष्य तो भेज दिया, किंतु इस अश्व को कैसे रोकेंगे? श्री राम से क्षण भर की भेंट भी जन्मों के संकट टाल देती है। तुम देखना, उनके दर्शन का लाभ अवश्य मिलेगा हमें। किंतु उन्होंने तो कभी कोई अश्व नहीं रोका था। रोका था क्या? वो देखिए भैया, वो रहा। कुछ सोचिए भैया, कैसे रोके इस अश्व को? यदि हमें मार्ग नहीं दिख रहा तो हम उसके मार्ग का अवरोध बन जाएंगे। सज्जो कुछ फिर विचार कर लीजिए भैया, मुझे तो ये बड़ा क्रोधित लग रहा है। सोचो कुछ, श्री राम ने क्या कहा था? उन्होंने तो कहा था प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो और चिरंजीवी रहो। किंतु इस अश्व को पकड़ने में क्या संतुष्टि, क्या प्रसन्नता होगी भैया? प्राणी प्रसन्न और संतुष्ट कब होता है? मैं तो तब संतुष्ट रहता हूँ जब मेरा पेट प्राणी तब संतुष्ट होता है जब उसका पेट भरता है। महाराज की जय हो। महाराज, दोनों ऋषि कुमारों ने अश्व की भूख मिटाने के लिए उसके आगे पत्तों का भंडार लगा दिया है। अब वे अश्व को लेकर प्रतियोगिता क्षेत्र में आ रहे हैं महाराज। लगता है तुम्हारे मित्र स्पर्धा जीत गए हैं। समय आ गया है जब उस प्रतियोगिता क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार मिल रहा होगा। तब पूरे नगर के समक्ष तुम्हें उन्हें जीवन का सबसे बड़ा आघात देना होगा। संसार को बताना होगा कि लव कुश सीता के पुत्र है। जो सत्य देवी सीता ने संसार से छुपाए, स्वयं भगवान वाल्मीकि भी जिसे उजागर नहीं करना चाहते, वो आप क्यों सबके सामने लाना चाहते हैं? क्या मिलेगा आपको माता सीता और लव कुश को दुख पहुंचाकर? जिज्ञासा, ये सत्य जब सामने आएगा तो संसार में विविध प्रकार के विचारों का जन्म होगा। कोई राम से इसलिए घृणा करेगा क्योंकि उसने अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग किया। कोई सीता पर संदेह करेगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, चाहे तो आप मेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दे। लगता है मुझे अपनी मायावी शक्तियों से ही तुमसे अपनी बात मनवानी पड़ेगी। राम नाम के समक्ष कोई असुरी शक्ति टिक नहीं सकती। राम, 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 राम। मौन हो जाओ मूर्ख बालक। राम, राम।
महाराज, वो बालक मिल गए। इस बालक को संभालिए आर्य सुमंत। जी महाराज। मुझे इसी क्षण जाना होगा आर्य सुमंत। रथ को सज्ज कीजिए। आर्य सुमंत, महाराज जनक से मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा। उनसे विदा लिए बिना जाना पड़ रहा है, और उन ऋषि कुमारों को मेरी ओर से ये भेंट दीजिएगा। कभी अवसर मिला तो उनसे भेंट का लाभ मिलेगा मुझे। प्रभु के पाश में बंधने को सज्ज होना दुष्ट। अयोध्या चलो हनुमान, हमारे पास समय अधिक नहीं है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बालकों, मैं जानता हूं तुम्हारी दृष्टि किसे ढूंढ रही है। हम भी कब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं ये भी जानता हूं कि इतने असंभव चुनौतियों को संभव कौन कर रहा था। ईश्वर की असीम कृपा है तुम दोनों पर। तुम दोनों केवल धनुर्धारी ही नहीं हो, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी हो। धर्म के अर्थ को समझने की क्षमता भी रखते हो। राजाओं से पराक्रमी और वीर भी हो, और बालकों से नटखट भी। मैं और श्री राम तुम दोनों से अत्यंत प्रभावित हैं। और सत्य तो यह है कि जितने उत्सुक तुम दोनों हो श्री राम से मिलने के लिए, उतने ही उत्सुक श्री राम भी थे तुम दोनों से मिलने के लिए। किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें एक राक्षस को खदेड़ने के लिए जाना पड़ा। ये श्री राम की माला है। वही माला तुम दोनों को भेंट करना चाहते थे। कितना सुंदर रूप है, इतना सुंदर भाव और स्वभाव है, इतनी नम्र छवि। तुम दोनों को देखकर किसी का स्मरण हो आया। माता सीता, माता सीता भी श्री राम के साथ है? बताइए ना, माता सीता है उनके साथ? कोई बात नहीं, जब हम अयोध्या जाएंगे तब माता सीता से भी मिलेंगे और श्री राम से भी। हमारी माता कहती है कि जो बीत गया उससे सोच सोचकर दुखी होना व्यर्थ है, इसलिए आगे का सोचना चाहिए।
उचित कहा आपकी माताश्री ने। बीते कल के बारे में सोच के दुखी होना ठीक नहीं है। अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होती है तुम्हारी माता। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुना ना? अवश्य महारानी, वो भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगी। उत्तर की ओर वन के निकट भगवान वाल्मीकि के आश्रम में ही रहते हैं। उचित है, हम शीघ्र ही आश्रम आएंगे तो भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेंगे। आप लोग यहां से प्रस्थान करें और आपकी भेंट, आपका पुरस्कार स्वीकार करें। माता, हम सुनैना जी से भी मिले और महाराज जनक से भी। महाराज जनक यहाँ पे भी आएंगे। महाराज जनक यहाँ आएंगे? हाँ माता। मुझे मिथिला में हुए हर प्रस्ताव के विषय में बताओ। अभी नहीं माता, हम मिथिला से विजेता बनकर लौटे हैं और हमारे उपगुरु वो भली भांति पराजित होकर आए। उनका स्वागत तो कीजिए। पराजित होकर? किससे और कहाँ है उपगुरु? आश्रम के बाहर है, विजेता की सेवा कर रहे हैं। हाँ, लौटते हुए पूरे मार्ग में सेवक की भांति सेवा करते हुए आए हैं। कभी जल का घड़ा तो कभी फल की टोकरी लेकर आए हैं। किसके लिए? आप सभी को मेरा प्रणाम। ये प्रसूता है, मेरी धर्मपत्नी। मिथिला की कन्याएं बड़ी कठोर होती हैं। एक बार जो उन्होंने किसी को पति स्वीकार लिया तो यमराज भी उनका मन नहीं बदल सकता। ये क्या? सब चले क्यों गए? क्या हमसे कोई भारी भूल हुई है?